गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस की। सो बेसिकली ये क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है, अगर आपके 60 में से 50 प्लस मार्क्स आते हैं तो समझिए आपकी एक अच्छी तैयारी है जावा स्क्रिप्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द, मतलब जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शंस, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए, या सर्वर के लिए। तो बेसिकली इन चारों में से जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यूज मोस्टली वो होती है वेब के लिए, यानी कि ये वेबसाइट के काम में आती है। तो पहले का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट इज, जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है। क्या जावास्क्रिप्ट लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज होती थी आपकी असेंबली जो पहले चलती थी, ठीक है, असेंबली। दूसरा ऑप्शन है क्या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जो ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो बेसिकली आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट हमारी एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सेकंड का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट, मतलब इनमें से कौन सा कथन जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग सही है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव, मतलब जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा अच्छा बनाती है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ जावा फॉर डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए जावा और जावास्क्रिप्ट दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, कोई भी दोनों में समानता नहीं है कि दोनों ही बिल्कुल सेम हो, नहीं, सिंटैक्स सेम है, ऑपरेटर सेम है, कुछ फंक्शनल सेम है, लेकिन जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो सेकंड बिल्कुल गलत है। थर्ड, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज ऑफ जावा। देखिए ये भी कोई वाली बात नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ये डिजाइनिंग के काम में नहीं आती, ये वैलिडेशन के काम में आती है, ये पॉपअप लगाने के काम में आती है। तो जावा स्क्रिप्ट हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ए, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि हमारा बी और सी दोनों ही गलत हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच HTML एलिमेंट वी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट के कोड को हम किस प्रकार से लिखते हैं। जिस प्रकार HTML के कोड को हम HTML टैग में लिखते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कोड को हम किस प्रकार लिखेंगे। क्या हम स्टार्टिंग टैग जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, एंडिंग टैग जावास्क्रिप्ट होगा स्लैश के साथ, या JS यूज करते हैं बाद में GS लगता है, या स्क्रिप्ट यूज करते हैं स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, या CSS यूज करते हैं CSS, ठीक है। तो आपने अगर थोड़ी बहुत भी जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट की जो शुरुआत होती है वो स्क्रिप्ट टैग के साथ शुरू होती है। तो फोर्थ का राइट आंसर है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 5, जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटन इन, जावास्क्रिप्ट के कोड को कहाँ लिखा जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल में, मतलब JS की फाइल एक अलग बनती है, हाँ बनती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ये बात बिल्कुल सही है। क्या HTML के डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं। हम HTML में अगर हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली, हाँ ये और अच्छी वाली बात है कि हम या तो जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बना दें या हमारा HTML के पेज में डायरेक्ट लिख दें, या इन CSS, तो इन CSS में तो लिख नहीं सकते। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी। दोनों ही ये आंसर सही है कि हम जावास्क्रिप्ट की अलग से भी फाइल बना सकते हैं और HTML के डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर है आपके पास सी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट जावास्क्रिप्ट एलिमेंट। देखिए स्टेटमेंट, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनको किस लाइन से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, यानी कि किस सिंबल से सेपरेट किया जाता है। तो बेसिकली स्टेटमेंट होते क्या हैं, जैसे कि हमने कहा वेयर a = 10, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, बाद में हमने लगा दिया सेमीकोलन,
फिर वेयर v इक्वल टू 20, इसके बाद हमने लगा दिया सेमी कॉलन, फिर हमने कहा वेयर c इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, फिर लगा दिया सेमी कॉलन और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में c प्रिंट कर दिया। तो जावा स्क्रिप्ट के हर स्टेटमेंट को हम किस सिंबल से सेपरेट करते हैं? क्या हमने कॉमा यूज करा, या हमने कोलन यूज करा, या हमने हाइफन यूज करा, या हमने सेमी कॉलन यूज करा? तो देखिए लास्ट में हमने हर जगह यूज किया है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। तो जावा स्क्रिप्ट में हर स्टेटमेंट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जिस सिंबल का यूज होता है उसका नाम है सेमी कॉलन। तो 6 का राइट आंसर है आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 7, जावास्क्रिप्ट इग्नोर। जावास्क्रिप्ट किस चीज को अनदेखा कर देता है, इग्नोर कर देता है? न्यू लाइंस को, टैब को, स्पेस को, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो इग्नोर करता है वो सभी को इग्नोर कर देता है, क्योंकि आपको न्यू लाइन के लिए स्लैश एन की जरूरत पड़ेगी, टैब के लिए आपको स्लैश टी लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये सब आपको लगाना पड़ता है, तब वो उसको इग्नोर नहीं कर पाता। अगर आप न्यू लाइन ऐसे ही दे देंगे तो वो सब चीज़ को इग्नोर कर देता है, यानी कि आपको नई लाइन पे आने के लिए BR या स्लैश एन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 7th का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू कॉल एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट? देखिए एक तो आपकी अलग से फाइल है जिसका नाम है, मान के चलिए hello.js, ये आपकी एक एक्सटर्नल फाइल है, और एक आपकी यहाँ पर फाइल है मान के चलिए HTML की, यानी कि मास्टर टैग डॉट HTML, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपको ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML में जोड़ना है, तो इनमें से आप क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए स्क्रिप्ट src, फाइल का नाम क्या है? js फाइल डॉट js। चलिए हेलो को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं js फाइल डॉट js, ठीक है। तो क्या ऐसे जुड़ेगी, या स्क्रिप्ट href, या इंपोर्ट src का मतलब होता है सोर्स, या स्क्रिप्ट लिंक? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही एस से स्टार्ट होंगी। जावा स्क्रिप्ट की फाइल को HTML में जोड़ने के लिए स्क्रिप्ट नाम का टैग यूज होगा और उसमें एट्रीब्यूट यूज होगा src। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्क्रिप्ट src इक्वल टू js फाइल डॉट js स्क्रिप्ट बंद। इस तरीके से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम करंट HTML में जोड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, Which JavaScript method is used to access an HTML element by ID? अगर हम किसी भी HTML के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, किसके द्वारा? ID के द्वारा, तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन या कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्या हम गेट एलिमेंट बाय ID यूज करेंगे, ये ब्रैकेट खाली है? क्या हम गेट एलिमेंट ID यूज करेंगे? क्या हम गेट एलिमेंट बाय ID यूज करेंगे, उसके अंदर एक ID देनी पड़ेगी हमें किसी भी नाम से, या एलिमेंट बाय ID और ID देनी पड़ेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है गेट एलिमेंट बाय ID, और एक ID को आपको नाम देना है, C1 D1 जो भी आपको दे सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि एलिमेंट बाय ID में E कैपिटल है, B कैपिटल है और I कैपिटल है। तो 9th का बेसिकली जो राइट आंसर है वो है C, गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर एक अंदर ID का नाम दे देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द HTML कंटेंट टू एन HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक ID? मतलब अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID यूज करते हैं, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाते हैं ताकि वो HTML का कंटेंट हम अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकें? क्या हम इनर HTML यूज करते हैं, क्या हम इनर टैग्स यूज करते हैं, या इनर कंटेंट यूज करते हैं, या हम एलिमेंट टैग्स यूज करते हैं, या इनर HTML यूज करते हैं? तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID इक्वल्स टू हम जो यूज करते हैं वो करते हैं इनर HTML, और HTML में HTML पूरा का पूरा कैपिटल है, इनर हमारा स्मॉल है, और ये किस लिए यूज किया जाता है?
डिफाइन द HTML, किसी भी HTML के कंटेंट को आईडी के बेस पर एक्सेस करने के लिए। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू राइट HTML आउटपुट, मतलब जावास्क्रिप्ट में वो कौन सा फंक्शन या मेथड होता है जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता है। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन ऐसा होगा जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में फंक्शन होता है प्रिंट। अगर मैं सी की बात करूं तो फंक्शन होता है प्रिंट एफ। अगर मैं जावा की बात करूं तो system.out.println। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट में कौन सा मेथड होता है जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता है। तो चलिए देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट आउटपुट, डॉक्यूमेंट डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट HTML। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऑप्शन नंबर ए 11 का। क्लियर? ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू राइट ऑन ब्राउजर कंसोल। देखिए, एक तो अभी हमने देखा कि आउटपुट लेने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। अगर हमें ब्राउजर के कंसोल पे आउटपुट चाहिए तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है। तो देखिए, अगर आपने थोड़ी बहुत भी जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कंसोल डॉट राइट, ऑप्शन नंबर बी कंसोल डॉट आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी कंसोल डॉट लॉग, ऑप्शन नंबर डी कंसोल डॉट राइट HTML। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, कंसोल डॉट लॉग। अगर हमें जावास्क्रिप्ट में वो कौन सा मेथड होता है जो ब्राउजर के कंसोल पर कुछ भी लिखने के काम में आता है, तो कंसोल डॉट लॉग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू राइट इनटू एन अलर्ट बॉक्स। देखिए, फिर से एक मेथड आया है कि हमें एक मेथड का नाम बताना है अगर हमें अलर्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स क्या होता है। देखिए, अलर्ट बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक बटन होता है ओके का। तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आपको अलर्ट कर देता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अलर्ट बॉक्स है। अलर्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही इतना छोटा सा डिब्बा आता है और उसमें एक ही बटन होता है जिसका नाम होता है ओके। ठीक है, तो इनमें से हम जावास्क्रिप्ट में कौन सा मेथड यूज करेंगे जो अलर्ट बॉक्स को बना देगा। तो ऑप्शन नंबर ए विंडो डॉट अलर्ट HTML, ऑप्शन नंबर बी विंडो डॉट अलर्ट, ऑप्शन नंबर सी विंडो डॉट अलर्ट बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी विंडो डॉट अलर्ट कंटेंट। ठीक है, तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन गलत है, आपका थर्ड ऑप्शन गलत है, आपका लास्ट ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है बी, विंडो डॉट अलर्ट नाम के फंक्शन से हम अलर्ट बॉक्स बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बटन होता है जिसका नाम होता है ओके। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले हेलो बॉस। अगर आपको अलर्ट बॉक्स में हेलो बॉस डिस्प्ले कराना है तो इनमें से आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करके। ऑप्शन नंबर ए अलर्ट डबल कोट्स में दिया है हेलो बॉस, लास्ट में सेमीकोलन, बिल्कुल सही है क्योंकि आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग है तो आप दे सकते हो। दूसरा, अलर्ट सिंगल कोट्स में दिया है हेलो बॉस, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी अलर्ट, यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल टेक्स्ट दे दिया है फिर सिंगल कोट्स यहाँ से लगाया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका एरर दे देगा। बोथ ए एंड बी, हाँ दोनों सही हैं। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि आप या तो डबल कोट्स में कोई मैसेज दे दो या सिंगल कोट्स में कोई मैसेज दे दो, दोनों ही सही है जावास्क्रिप्ट के केस में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर 10 and 20 इन ए पैराग्राफ हुज ID इज रिजल्ट। देखिए, आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 20। आपको इन दोनों का एडिशन कराना है जिसकी एक ID दे रखी है रिजल्ट। ठीक है ना, तो आप किस प्रकार से इनके सम को प्रिंट करा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गेट एलिमेंट बाय ID, मैंने बताया था यहाँ पर
होनी चाहिए आपकी आईडी, आईडी का नाम क्या है, रिजल्ट, बिल्कुल सही है। डॉट इनर एचटीएमएल, ये भी बिल्कुल सही है कि इनर एचटीएमएल से इसे सेपरेट करते हैं, पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा। इक्वल्स टू 10 + 20, ये बिल्कुल स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट देखते हैं क्या उनमें कोई दिक्कत है या वो भी सही है। गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, देखिए डबल कोट्स में ले लिया 10 + 20, जबकि हमारे दोनों नंबर जो है वो नंबर्स में यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि आपके पास 2 नंबर है ना कि स्ट्रिंग है, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने डबल कोट्स में ले लिया है। तीसरा देखते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी हैश रिजल्ट, देखिए ये भी गलत है क्योंकि इसने आईडी का यहाँ पर सिर्फ नाम आता है ना कि उसका सिंबल, तो ये भी गलत है। और ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो निकाल देता है पावर। जैसे कि हमने कहा c = 5 की पावर 2, ठीक है, तो मैं ऐसे अभी लगा रहा हूँ 2, ऐसे, ठीक है। अभी ऑपरेटर नहीं बता रहा हूँ मैं, आंसर आना चाहिए 5 की पावर 2 25। तो कौन सा ऑपरेटर है इसमें, क्या हम EXP एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं, या हम कैप साइन का यूज करते हैं, या हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, जहाँ हम POW नामक फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पूछा उसने, तो ऑपरेटर होता है बेसिकली आपका c = 5 × 2, इसका मतलब होता है 5 की पावर 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 25 अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको प्रिंट कराओगे c को, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई मतलब डबल मल्टीप्लाई। POW क्यों नहीं है, देखिए POW से भी पावर निकल जाएगी, लेकिन ये मैथ का फंक्शन है और ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अगर ये ब्रैकेट लगे होते तो मैं इसको भी सही कर देता, ठीक है ना, बट ये इनकम्प्लीट है, इसलिए 16 का राइट आंसर आपका रहेगा C डबल मल्टीप्लाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, इन जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विद, यानी कि इनमें से कौन सा वो सिंबल है जिससे कि हम सिंगल लाइन कमेंट लगाते हैं। एक कमेंट होती है सिंगल लाइन और एक कमेंट होती है आपकी मल्टी लाइन, ठीक है। तो किस सिंबल से यूज करेंगे आप, हैश सिंबल या स्लैश स्टार से यूज करेंगे, या डॉलर के साइन से यूज करेंगे, या डबल स्लैश से यूज करेंगे। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो 17 का डी है कि अगर आपको कोई लाइन कमेंट में लिखनी हो, मतलब कैसे, देखिए जावास्क्रिप्ट का आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं एक लाइन कमेंट में लिख देता हूँ स्लैश डबल स्लैश लगा के कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, तो ये जो आपकी कोडिंग हो जाएगी वो हाइड हो जाएगी, और आपको भविष्य के लिए ये भी याद रहेगा कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो आप कमेंट के थ्रू कोडिंग को रिमूव ना करके उसे हाइड कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेवलपर के लिए। क्लियर। तो 17 का राइट आंसर है डबल स्लैश, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, वो लिख देता हूं मैं, डबल स्लैश। क्वेश्चन नंबर 18, इन जावास्क्रिप्ट मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद एंड एंड विद, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी हमने सिंगल लाइन कमेंट के बारे में बात करा, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी कोडिंग हो रखी है, ये सब कोडिंग हो रखी है जावास्क्रिप्ट में। मुझे जब सब कोडिंग क्या करनी है, हाइड करनी है, मुझे ये कोडिंग हाइड करनी है ना कि रिमूव करनी है। रिमूव करना होता तो डिलीट ही कर देता, लेकिन मुझे रिमूव नहीं करनी, हाइड करनी है, अभी छुपानी है, तो मैं किसका यूज करूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्लैश स्टार स्टार स्लैश, या टैग स्टार्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हाइफन 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 हाइफन, ये HTML में होती है आपको पता होगी। डबल हैश का सिंबल ये किसी में नहीं होती, और ये सिंगल लाइन के लिए होती है, तो ये HTML के लिए हो गई। तो बची क्या, ये वाली बची, तो आप यहाँ पर स्लैश स्टार लगा देंगे और लास्ट में स्टार स्लैश लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होगी वो हाइड हो जाएगी। किसके लिए, यूज़र के लिए, ठीक है। डेवलपर को सब दिखेगा, डेवलपर तो सब जानता है, लेकिन यूज़र के लिए वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। तो आपका 18 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच जावास्क्रिप्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, हिंदी में बता देता हूं।
जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को यूज करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए VAR वेर, लेकिन बी कैपिटल में है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी VAR, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सब स्मॉल में है। ऑप्शन नंबर सी LET लेट, ठीक है, ये भी आपका कैपिटल में एल, ये भी गलत है। वेर भी गलत है और ऑल ऑफ द अबव ये भी गलत है। देखिए जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो स्मॉल में लिखा होगा। ये HTML की तरह मार्कअप लैंग्वेज नहीं है कि HTML को किसी भी लैंग्वेज में लिख दो। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में है, जो कैपिटल में वो कैपिटल में है। तो इसका 19 का जो राइट आंसर है वो है बी बेर, BAR। वेर का मतलब है वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका है, लेकिन आपको पूरा कैसा लिखना है? स्मॉल में। कैसे? चलिए बता देता हूँ बगल में। जैसे कि आपको कोई वेरिएबल लेना है तो आप लेंगे वेर A बराबर 5 सेमीकोलन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट? आपको अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही डिक्लेयर करने हैं या घोषित करने हैं तो आप कितने कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। तो देखिए आप वेरिएबल कैसे ले सकते हैं? आप ले सकते हैं एक तो वेर नाम के कीवर्ड से, दूसरा आप ले सकते हैं लेट नाम के कीवर्ड से, तीसरा आप ले सकते हैं कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड से, क्योंकि उसने कांस्टेंट की भी कही है। तो जावास्क्रिप्ट में आप 3 कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए अब तीनों सेम तो हो नहीं सकते, जब वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो हम आगे के MCQ क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अभी उसने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कितने वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आ गया कि वेर और लेट में क्या डिफरेंस है, दोनों में मुख्य अंतर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेर डिफाइन ए वेरिएबल एंड लेट डिफाइन ए कांस्टेंट। देखिए ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड, तो लेट नाम का कॉन्स्ट तो डिफाइन करता नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये बात। दूसरा, वेर डिफाइन फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल वाइल लेट डिफाइन ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। जी बिल्कुल बात सही है। देखिए स्कोप क्या होते हैं, आप जानते हैं कि वेरिएबल की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है स्कोप पे, कि वेरिएबल लोकल डिफाइन है या ग्लोबल डिफाइन है। ठीक है, तो वेर नाम का जो कीवर्ड होता है वो फंक्शन का स्कोप एक तरह से वेरिएबल डिफाइन करता है, और लेट नाम जो होता है वो ब्लॉक स्कोप यानी कि एक तरह से लोकल की तरह आता है। तीसरा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर विद वेर कैन बी चेंज वाइल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट कैन नॉट बी चेंज। वेर के अंदर जो वेरिएबल वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है कभी भी, और जो लेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपकी वेरिएबल की चेंज नहीं हो सकती। तो ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं जचा, और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग 21 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि इसका और क्या ऑल ऑफ द आंसर हो सकता है या बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए। अगर कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर आपको किसी वैल्यू को कॉन्स्टेंटली डिफाइन करना है कि अब इसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए तो उसके आगे कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड लगा दो। तो क्यों डिफाइन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फंक्शन स्कोप वेरिएबल के लिए, या ब्लॉक स्कोप वेरिएबल के लिए, या कांस्टेंट के लिए, या कांस्टेंट विद नो इनिशियल वैल्यू। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है सिंपल सा कि कांस्टेंट नाम के कीवर्ड को हम कांस्टेंट वैल्यू देने के लिए यूज करते हैं ताकि भविष्य में इसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है सी, क्वेश्चन नंबर 23। विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट इन जावास्क्रिप्ट? अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ठीक है, चलिए तो मैं इधर कर देता हूँ
कॉन्स्ट, सबसे पहले आप कांस्टेंट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे। देखिए कांस्टेंट नहीं करना, सिर्फ CONST कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लेना है ए, यहाँ पर उसकी वैल्यू लेनी है, मान के चलो 15, ठीक है। हम 23 देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने करा कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट का नाम दे दिया, ये बिल्कुल गलत है। देखिए कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। कांस्टेंट का नाम पहले आएगा, कांस्टेंट कीवर्ड बाद में आएगा, ये भी गलत है। कांस्टेंट का नाम पहले आएगा मतलब ये ए पहले आएगा, कांस्टेंट बाद में आएगा, फिर वैल्यू आएगी, ये भी गलत है। कांस्टेंट नाम का ये कीवर्ड ये रहा, कांस्टेंट नाम ये रहा, ABCD कुछ भी ले सकते हो, इक्वल का साइन ये रहा, वैल्यू ये रही, सेमीकोलन ये रहा, तो 23 का राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वैल्यू। देखिए एक आपके पास वेरिएबल है वैल्यू नाम का, ये पूछ रहा है कि अगर आपने इतना प्रोग्राम चलाया, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में। आपके पास थोड़ा सा प्रोग्राम दे देंगे, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे अगर इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन कराएं यानी कि एग्जीक्यूट कराएं तो क्या आउटपुट होगा, ठीक है। तो आपके सामने एक वेरिएबल है वैल्यू नाम का जिसमें वैल्यू है 10 और आपने उसके आगे लगा दिया है कांस्टेंट, आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी पूरे प्रोग्राम में, मतलब चेंज नहीं हो सकती। फिर आपने कर दिया वैल्यू इक्वल्स टू 20, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या इसका आंसर 10 आएगा या इसका आंसर 20 आएगा या इसका आंसर वैल्यू एरर आएगा या इसका आंसर टाइप एरर आएगा? तो देखिए 24 का जो राइट आंसर है वो है टाइप एरर, क्योंकि आप उसका टाइप चेंज कर रहे हैं। जो वैल्यू कॉन्स्टेंटली 10 है आप उसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हो भाई? तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 24 का राइट आंसर डी, टाइप एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते, मतलब आपने कहा वेर ए बस, ठीक है, और मैंने कहा वेर ए बराबर 5, तो यहाँ तो ये बात क्लियर है कि वेरिएबल जो ए है उसमें 5 वैल्यू इनिशियलाइज है। बात पूछ रहा है वो पहले वाले स्टेटमेंट की कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं करते तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? क्या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी, यानी कि क्या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइन होगी, क्या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी, क्या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू NaN नॉट अ नंबर होगी? तो देखिए जावा स्क्रिप्ट में जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन ही नहीं करते तो सिंपल सी वाली बात है उस चीज़ को हम बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। चलिए देखते हैं कोड को। वेर ए बराबर 5, यानी कि आपके वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, ए की 5, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी ले रखी होगी डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू A+1, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू ए में 5 है और 5+1 कितना हो गया 6, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 अनडिफाइंड, 6 या NaN नॉट ए नंबर, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, इसका राइट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 27, कैन बी रीडिक्लेयर ए वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर्ड विद वेर कीवर्ड। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है वेर नाम के कीवर्ड से, तो क्या उसे हम दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हैं, यस या नो, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर है आपके सामने यस। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसके आंसर को मैं टिक लगा देता हूँ, यस इसका राइट आंसर है। जैसे कि हमने कहा वेर ए बराबर 10 और फिर हमने कहा ए बराबर मान के चलो 20, तो अब इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है ए की जो बाद में इनिशियलाइज हुई है वो वैल्यू लेगा 20, ठीक है। तो आपका 27 का राइट आंसर है यस।
क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। सेम जावास्क्रिप्ट कोड का क्या आउटपुट होगा। आपने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी, ठीक है, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें नेम में है एलेक्स, ठीक है, बीच में एक स्पेस है, ठीक है, फिर है एल्विन, ठीक है, तो एक एलेक्स है, एल्विन है, बीच में स्पेस दे रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है डेमो डॉट इनर HTML नेम, ये जो नाम है वो इधर प्रिंट हो जाए, ठीक है, यहाँ से उठ के इधर आ जाए, ठीक है। तो एलेक्स एल्विन ये बिल्कुल सही है क्योंकि बीच में स्पेस भी है। क्या दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे एलेक्स एल्विन? नहीं, जब बीच में स्पेस दिया है तो कंबाइन कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे। क्या कोई टाइप एरर आएगा कि टाइप अलग अलग है? कोई टाइप अलग नहीं है, दोनों ही स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है। क्या वैल्यू एरर है? वैल्यू की बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 29, फिर से आपके जावास्क्रिप्ट के कोड का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। वेर ए बराबर 10 + 20 + 5, ये जो 5 जो है वो डबल कोट्स में है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डेमो डॉट इनर HTML ए, ठीक है। तो देखिए चलिए इसे प्लस करते हैं, तो 10 और 20 दोनों इंटीजर है तो कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है। और 30 में 5 प्लस होके 35 नहीं होंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 5 और कर दूं तो ये दोनों आपस में जुड़ के बन गए 305, क्योंकि दो तो इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो जुड़ती है राम श्याम, दोनों आपस में जुड़ के बन जाएंगे राम श्याम। तो क्या इसका आंसर 35 आएगा, क्या इसका आंसर 305 आएगा, या इसका टाइप एरर होगा, या इसका आंसर वैल्यू एरर होगा। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी, 305। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कैन बी रीडिक्लेयर ए वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर विद लेट कीवर्ड। देखिए अभी अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी कीवर्ड को लेट से डिक्लेयर करते हैं तो क्या उस वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि लेट ए बराबर 10 और दोबारा हमने कह दी ए बराबर 20, तो ये बिल्कुल गलत है। नो, आप दोबारा से उस वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते जो लेट से यूज़ किया है। तो डिफरेंस समझ लो वेर और लेट में। वेर से जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उससे दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हो, और लेट से जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसको दोबारा से आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो 30 का राइट आंसर है बी। सो गाइज, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं और आप वेब डिजाइनिंग का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं, और अगर आपको इसी प्रकार और भी MCQ क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो HTML के हों, चाहे वो CSS के हों, चाहे फ्रेमवर्क के हों, चाहे जावास्क्रिप्ट के हों, चाहे फोटोशॉप के हों, चाहे वेब पब्लिशिंग ब्राउजिंग के हों, टोटल 700 MCQ क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ये आप सिर्फ मेरे से बाय कर सकते हैं 249 रुपीज़ में। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा। चलिए देखते हैं फटाफट फटाफट। लेट ए बराबर 10, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है 10, ठीक है। फिर उस वेरिएबल को दोबारा से रीडिक्लेयर किया है, कैसे, लेट ए बराबर 0। तो आप देखिए लेट नाम के जब भी आप कोई कीवर्ड यूज करेंगे तो उस वेरिएबल को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो क्या इसका आंसर 10 आएगा, या इसका आंसर 0 आएगा, या सिंटैक्स एरर आएगा, और या आप टाइप एरर आएगा। तो इसका आंसर आएगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि आप उसी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आपके सिंटैक्स में दिक्कत है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। मल्टीप्लाई, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट भी हो सकता है ये, ठीक है, एंड या POW पावर, ठीक है।
तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो होता है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब। तो मल्टीप्लाई आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 33, डज जावास्क्रिप्ट सपोर्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर? क्या जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है या माइनस माइनस ऑपरेटर होता है, क्या उसको वो सपोर्ट करता है, यस या नो? ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए या प्लस प्लस ए, तो ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये आपके प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो क्या जावास्क्रिप्ट इस तरह के ऑपरेटर को सपोर्ट करता है, यस या नो? तो 33 का राइट आंसर है वो है यस। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, आपने लिया वेर ए बराबर 10 और आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लस प्लस ए। तो जैसे 10 की वैल्यू यहाँ प्लस 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 का मतलब है एक प्लस, ना कि दो प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगी 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो हाँ, जावास्क्रिप्ट प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? यानी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। वेर एक्स बराबर 5, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 5 है, और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी है डेमो इनर एचटीएमएल एक्स माइनस माइनस। देखिए, एक्स माइनस माइनस का मतलब ये है कि इसमें से एक कम कर देना है। तो 5 में से एक वैल्यू कम हो गई तो कितनी बची, 4। तो इसका आंसर आना चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर ए 5, 4, टाइप एरर या वैल्यू एरर, तो इसका राइट आंसर है बी। तो 34 का राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, वेर एक्स बराबर 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए, मल्टीप्लाई और प्लस में पहले मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता तो डिवाइड होता, प्लस माइनस बाद में होते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 100, और 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हुई वो हुई 110। और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी का नाम है ts, और इनर एचटीएमएल x को प्रिंट करा दो। तो x कितना आएगा, 110। तो 110, 150, टाइप एरर और वैल्यू एरर। तो इसका 35 का राइट आंसर है ए, 110। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल बी द आउटपुट? फिर से एक आउटपुट है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आउटपुट है। वेर एक्स बराबर 10 प्लस 20। अब देखिए, पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बॉड मास के रूल के हिसाब से चलूँ तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, और 30 मल्टीप्लाई 5, 150। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन एस्टिमेट एक्स, तो 150 आंसर आएगा। तो 110, 150, टाइप एरर और वैल्यू एरर, तो इसका आंसर है 150, यानी कि 36 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 37। जावास्क्रिप्ट टाइप आर, जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है? क्या वो स्टैटिक लैंग्वेज है, क्या वो डायनेमिक लैंग्वेज है? तो देखिए, HTML बेसिकली स्टैटिक लैंग्वेज है, लेकिन डायनेमिक जो होती है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो दोनों प्रकार की लैंग्वेज है। यानी कि वो मोस्टली है डायनेमिक, क्योंकि ये क्लाइंट साइड भी वर्क करती है और ये सर्वर साइड भी वर्क करती है। दूसरी बात, अगर आपको डायनेमिक मेन्यू बनाने हैं, यानी कि आप जो भी मेन्यू बनाते हो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, गैलरी, अगर आप चाहते हो वो डायनेमिकली आए, तो आप डायनेमिकली जो मेन्यू है वो आप जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो। तो 37 का राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 38। जावास्क्रिप्ट एरे आर रिटन विद। देखिए, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एरे का, ठीक है। एरे बेसिकली क्या होता है,
एरे कलेक्शन होता है होमोजीनियस एलिमेंट का। होमोजीनियस एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो एकदम सिमिलर टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। अगर एरे के अंदर इंटीजर वैल्यू हैं तो सारी वैल्यू इंटीजर होंगी, अगर फ्लोट वैल्यू हैं तो सारी वैल्यू फ्लोट होंगी। ठीक है, तो ये है कि आप एरे को किस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या आप एरे को राउंड ब्रैकेट में लिख सकते हो, या ऑप्शंस बी कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑप्शन सी डबल ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, डबल कोट्स भी कह सकते हैं, या ऑप्शन डी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एरे डिक्लेयर कैसे होता है। तो चलिए, हमने कहा वेर A5 इक्वल्स टू, इसके अंदर मान लो 10, 20, 30, 40, 50। तो एरे हमारा कौन सा ब्रैकेट में आया है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो एरे को डिफाइन करने के लिए C++, जावा या आपकी जावा स्क्रिप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो 38 का राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर रिटन विद। जावा स्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन ए राउंड ब्रैकेट में, ऑप्शन बी कर्ली ब्रैकेट में, ऑप्शन सी डबल कोट्स में, और ऑप्शन डी स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी नेम कोलन वैल्यूज इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। यानी कि कर्ली ब्रैकेट में जब आपके कुछ नेम हो, जैसे कि फर्स्ट नेम कोलन और यहाँ पे नेम है जॉन, कॉमा, फिर है लास्ट नेम और यहाँ पे कोलन, फिर यहाँ पर मान के चलो जॉन सिंह। तो जब कर्ली ब्रैकेट में आपके नेम और उसकी वैल्यू, नेम और वैल्यू आती है तो ऑब्जेक्ट किस में लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। तो 39 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 40। Which JavaScript operator is used to determine the types of a variable? आपका वेरिएबल किस टाइप का है ये डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आप कौन से ऑपरेटर का यूज करोगे। पहला है टाइप ऑफ, पूरा का पूरा स्मॉल में। दूसरा है आपका टाइप ऑफ जिसमें टी कैपिटल है, ओ कैपिटल है। तीसरा है आपका टाइप ऑफ जिसमें ओ कैपिटल है, या आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो देखिए बेसिकली आपने यूज करा टाइप ऑफ और मान के चलिए जॉन, कि जॉन किस टाइप का है। तो जो भी डबल कोट्स में होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो जॉन आपका स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। 40 का राइट आंसर ए। विच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। देखिए अभी अभी हमने देखा कि जावा स्क्रिप्ट में एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, हाँ होता है, जो कि टाइप बताता है। तो इनमें से कौन सा सिंटैक्स सही है। टाइप ऑफ वेरिएबल या उसकी वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ जॉन। ठीक है, दूसरा है बी टाइप ऑफ ब्रैकेट में जॉन। देखिए दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के हैं, ये दोनों ही सही हैं। तो चाहे आप वेरिएबल दे दो, अगर ए बराबर दे दिया 5 और टाइप ऑफ ए पूछा तब वो इंटीजर बताएगा, तो ये दोनों ही सिंटैक्स सही हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। तो 41 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट है स्क्रिप्ट वेर एक्स बराबर 12.34। ठीक है, तो जो x में जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉइंट की वैल्यू है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल टाइप ऑफ x, कि x आपका किस प्रकार का वेरिएबल है। क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोट टाइप का है, क्या वो लॉन्ग टाइप का है, या बेसिकली वो एक नंबर है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर बी भी हो सकता है कि 12.34 एक फ्लोट है और ये नंबर में भी कंसीडर किया जा सकता है। तो मैं इसके दोनों आंसर कहूँगा आपसे बी और डी, और आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग विद रीजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43।
विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बनाना है तो आप किस कीवर्ड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए मॉड्यूल, ऑप्शन बी फन, ऑप्शन सी फन सी, या ऑप्शन डी फंक्शन। तो चलिए मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट करी स्क्रिप्ट, फिर आप यहां पे लिखेंगे फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, सॉरी, ठीक है। तो आपने फंक्शन बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज करा? फंक्शन नाम के कीवर्ड का। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है डी। जावास्क्रिप्ट में कोई भी फंक्शन बनता है तो आप कीवर्ड यूज करेंगे फंक्शन, पूरा लिखेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द फंक्शन डेफिनेशन। जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो इनमें से कौन सा उसका फंक्शन की डेफिनेशन सही है? आप सबसे पहले लेते हो रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम। देखिए रिटर्न टाइप शुरुआत में लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप फंक्शन अभी तक आपने बनाया ही नहीं है। तो ए मैंने गलत कर दिया, और सी के अंदर भी रिटर्न टाइप है तो मैंने वो भी गलत कर दिया। तो आगे देखते हैं। आपने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन नाम के कीवर्ड से, फिर फंक्शन का नाम लिया, इसमें जो पैरामीटर पास कराने हैं वो पैरामीटर पास करा दिए, और फिर फंक्शन की पूरी बॉडी होती है यहाँ तक। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं डी को। फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन का नेम प्रोवाइड कर दिया, फिर हमने पैरामीटर पास कर दिए, फिर रिटर्न टाइप आ गया, फिर फंक्शन की बॉडी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई रिटर्न टाइप पहले कैसे आ सकता है, या तो फंक्शन की बॉडी के अंदर आता, पहले तो आ नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके अंदर पैरामीटर, और फिर उस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। तो 44 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी, ठीक है, एक फंक्शन बनाया फंक्शन नाम के कीवर्ड से, ठीक है, एडिशन नाम का फंक्शन है जिसमें आपने दो पैरामीटर पास कराए ए और बी। ठीक है, आपने रिटर्न करा दिया है ए प्लस बी, ए और बी में जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आपने आईडी ले ली टेक्स्ट नाम की, ठीक है, डॉट इनर HTML और इक्वल टू एडिशन। तो ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा? क्या ये प्रोग्राम सिंटैक्स एरर देगा? क्या ये प्रोग्राम आपको वैल्यू एरर देगा? या ये प्रोग्राम क्या देगा? देखिए बेसिकली अगर देखा जाए कि हमारे पास एडिशन नाम का एक वेरिएबल है, फंक्शन है, वो फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है, ए और बी है। तो देखिए इसमें ना तो कोई एरर है, और इसका आंसर आएगा डी। ये ऐसे के ऐसे प्रिंट करा देगा, क्योंकि आपने इस फंक्शन में वैल्यू नहीं दी है। अगर वैल्यू देते तो ये आंसर कुछ देता। तो इसका आंसर आएगा फंक्शन एडिशन ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी, जैसा है वैसा की वैसा प्रिंट करा के दे देगा। तो 45 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 46। कैन बी यूज ए फंक्शन एज अ वेरिएबल वैल्यू। क्या हम किसी फंक्शन को वेरिएबल की वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं, यस या नो? तो ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, हम किसी भी फंक्शन को वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। तो 46 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 47। इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल कंटेन वन वैल्यू व्हाइल एन ऑब्जेक्ट में कंटेन, यानी कि जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल एक वैल्यू कंटेन करके रखता है। ये बात बिल्कुल सही है। वेर ए बराबर 5, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कितनी वैल्यू कंटेन करके रखता है? ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट में आता है, एक तरफ आती है की, एक तरफ वैल्यू कॉमा एक की वैल्यू कॉमा एक की एक वैल्यू कॉमा। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू आ सकती हैं? मैनी, 1 2 3 मैनी, जितनी वैल्यू चाहे वो ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो 47 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। What is the correct syntax to access an object property in JavaScript? यानी कि अभी हमने देखा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वैल्यू में बहुत सारा डेटा है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है ऑब्जेक्ट का नाम दो और कोलन के बाद ऑब्जेक्ट
सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम दो और कॉलन के बाद प्रॉपर्टी का नाम दो, ठीक है। या फिर आप प्रॉपर्टी के नाम से वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट के नाम और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हो। क्या ये बी और सी बिल्कुल सही है? तो हाँ जी, बी और सी बिल्कुल सही है। या तो आप प्रॉपर्टी के नाम से या ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है डी, क्वेश्चन नंबर 49। Which property is used to get the length of a string in JavaScript? JavaScript में जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ पता करनी है आपको। मान के चलो आपको ये पता करनी है कि करण नाम की स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है, तो ये लेंथ नाम के कीवर्ड से निकलेगा, ठीक है। तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऑप्शन ए strlen, ऑप्शन बी len, ऑप्शन सी लेंथ, या ऑप्शन डी लेंथ लेकिन एल कैपिटल है। तो इसके लिए आप जो मेथड यूज करोगे वो है आपका लेंथ, LENGTH, टोटल की टोटल स्मॉल में, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लगाते हैं अपनी 50, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? चलिए कोड देखते हैं। स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, स्क्रिप्ट, ठीक है। लेट str इक्वल टू इंक्लूड हेल्प, ये आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम दे दिया टेस्ट डॉट इनर HTML str लेंथ। तो आपको ये पता करनी है कि इस इंक्लूड हेल्प में इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस तो है नहीं, 8 9 10 11, तो इसका आंसर होना चाहिए 11, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस, 11 12 वैल्यू एरर या सिंटैक्स एरर। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है ए, इसका आंसर आएगा सिंपल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। Which character is used to break up a code line within a text string in JavaScript? मतलब आप एक बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको बीच में ब्रेक करने के लिए आप कौन से सिंबल का यूज करेंगे? क्या आप सिंगल कोट्स का यूज करेंगे? क्या आप सिंगल बैकस्लैश का यूज करेंगे? क्या आप डबल कोट्स का यूज करेंगे? या आप ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको बीच में से ब्रेक करने के लिए आप स्लैश का यूज करेंगे, फिर आपने कोड लिखा, फिर स्लैश, फिर कोड लिखा, फिर स्लैश। तो इसका राइट आंसर है सिंगल स्लैश, यानी कि 51 का राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 52। विल द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड वर्क? क्या जावास्क्रिप्ट का ये प्रोग्राम काम करेगा या नहीं करेगा? चलिए देखते हैं। आपने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी, ठीक है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट इनर HTML इक्वल टू, आपने लगा दिया यहाँ पर स्लैश, फिर है आपका हेलो इंक्लूड हेल्प। क्या ये कोड 52 वाला काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। विच इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिफाइन स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट? अगर आपको कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है तो आप कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है वेरिएबल, आपने वेरिएबल लिया एस, न्यू नाम का ऑपरेटर यूज करा, स्ट्रिंग नाम का फंक्शन यूज करा और उसमें डाल दिया इंक्लूड हेल्प, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, वेयर एस, और आपने यहाँ पर कोई कीवर्ड यूज नहीं करा, तो ये बिल्कुल गलत है। वेयर एस ये तो डायरेक्ट एक वेरिएबल हो गया, लेकिन ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जमा कहाँ हुई? नहीं, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है ए। तो 53 का राइट आंसर है आपके सामने ए, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? ठीक है, एक आपके पास स्ट्रिंग है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग नहीं है। लेट str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इंक्लूड हेल्प, ये आपकी एक स्ट्रिंग है जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काम कर रही है। दूसरी भी आपकी एक स्ट्रिंग है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट में आ गई।
अब हमने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट गॉट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आपकी स्ट्रिंग 1 बराबर है स्ट्रिंग 2 के। तो आप ये कहना चाह रहे हो क्या आपका एक ऑब्जेक्ट बराबर है दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ फंक्शन काम करते, लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन तो काम करा नहीं है, यहाँ पर डबल इक्वल टू आ रहा है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो कह रहा है ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है फॉल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 55, Which are the valid JavaScript method to extract string part। अगर आपको बहुत बड़ी स्ट्रिंग में से अगर उसमें से कुछ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो आप इनमें से किस मेथड का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। क्या आप स्लाइस फंक्शन यूज कर सकते हो, क्या आप सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, क्या आप सब str फंक्शन यूज कर सकते हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आप बहुत सारे फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको एक बड़ी सी स्ट्रिंग में से छोटे छोटे पार्ट निकालने हैं तो आप इनमें से कोई भी, इन तीनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो कॉमा इंक्लूड हेल्प एक्सक्लेमेटरी साइन, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, आपने कहा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और एक्स डॉट स्लाइस -13 कॉमा -1, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो बेसिकली स्लाइस जो होता है वो स्ट्रिंग का पार्ट कट करता है और रिटर्न करता है वही पार्ट जो उसने कट किया है। तो -1 से -13 आप जरा लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से लगाते हैं, ये -1 इसको लेते हैं। ठीक है, ये तो हट गया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे स्पेस आ गया। तो कितना कितना पार्ट बचा है, इंक्लूड हेल्प नाम का पार्ट बचा हुआ है। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है बी, इंक्लूड हेल्प। क्वेश्चन नंबर 57, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू कॉल ए फंक्शन अ कॉलबैक फंक्शन वंस फॉर एवरी एरे एलिमेंट। यानी कि इनमें से आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो जब आपको एरे के एलिमेंट को एक एक करके क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारे पास लूप कौन कौन से होते हैं। तो आपके पास लूप होता है एक फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, और चौथा लूप आप कह सकते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ट्रेवर्स, ऑप्शन सी फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच में याद रखना कि ईच का ई कैपिटल है और फॉर ईच, तो इसका राइट आंसर है फॉर ईच। यानी कि फॉर ईच मेथड इज यूज्ड टू कॉल ए फंक्शन वंस फॉर एवरी एरे एलिमेंट, और ईच का ई कैपिटल है, वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिफाइन इज करेक्ट। क्या ये जो जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है जो हमने लिखा हुआ है, क्या ये सही से डिफाइन है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा लेट एक्स इक्वल्स टू आई एम डेविड। ठीक है, तो देखिए आप ये बताइए, ये जो आई है ये सिंगल कोट्स में है और डेविड जो है वो डबल कोट्स में है, फिर एक सिंगल कोट्स और बच्चा, फिर सेमीकोलन है। तो क्या ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है क्या वो सही है या गलत है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से, ये आपका गलत है क्योंकि आपने प्रॉपर कोटेशन मार्क नहीं लगाए हैं। तो 58 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 59, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू गेट ए नंबर एज अ स्ट्रिंग। अगर आप एक नंबर गेट करना चाहते हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो आप इनमें से कौन सा मेथड यूज करोगे, टू स्ट्रिंग, इंट टू स्ट्रिंग, पार्स इंटीजर, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये आपको याद होना चाहिए, हम यहाँ पर टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन यूज करते हैं
अगर हमें कोई नंबर गेट करना हो वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, आपके पास एक एरे है जिसका नाम है माई एरे। ठीक है, और माई एरे और यहाँ पर आपने क्या किया है, उस एरे के अंदर वैल्यू है h 0 पोजीशन पे 1 2 3 4। ठीक है, ये इंडेक्सिंग है 0 से लेके 4 तक। आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे 0, तो 0 पोजीशन पे कौन है, 0 पोजीशन पे h है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे 1, पहली पोजीशन पे कौन है, पहली पोजीशन पे e है। तो इसका आंसर क्या आएगा, HE ही, अनडिफाइंड, वैल्यू एरर या टाइप एरर। तो बेसिकली इसका राइट आंसर है ही, क्योंकि मैंने बताया कि एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट का कलेक्शन होता है, तो इसमें सारे के सारे करेक्टर हैं, आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा HE। सो गाइज लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।